भाई नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म बुक्स रिव्यू फॉर स्टूडेंट पर। आज हम पीटीटी के मॉडल के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये पेपर 2022 में आया हुआ पेपर है, इसका हम जीके के सारे प्रश्न को हल करेंगे। और ये पेपर का हल, इसमें 50 प्रश्न आते हैं पीटीटी में जीके के, तो उन 50 प्रश्नों का हल हम 2 क्लास में करेंगे। तो ये हमारी 2022 में आया हुआ पेपर की पहली क्लास है और नेक्स्ट क्लास इस वीडियो के बाद में आएगी। तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास के साथ। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने में भी मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न है, प्रशांत किशोर कौन है? तो प्रशांत किशोर कौन है, ये बताना है आपको। तो प्रसिद्ध राजनीतिक व्यूह रचनाकार है, प्रसिद्ध कोविड विशेषज्ञ है, प्रसिद्ध क्रिकेट कोच है, या प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, यह है प्रसिद्ध राजनीतिक व्यूह रचनाकार। इसका हो जाएगा रचनाकार। तो हम पहले प्रश्न को लॉक करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। तो आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है, खेजड़ली वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा? खेजड़ली वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। खेजड़ली वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। या फिर खेजड़ली वृक्ष शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के परितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खेजड़ली वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोस्पेरियस सेनेरियस है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। तो इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा, खेजड़ली वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है, ये कथन गलत है। तो आगे हम चलते हैं इसी के साथ तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न हमारा है, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के लिए नियुक्त एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशन कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा, विमल पटेल। इसके प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के अध्यक्ष है। तो इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से डी लॉयंस मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया किसकी कंपनी है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, सैयद अहमद खान की। इसी के साथ हम चलते हैं पांचवें प्रश्न में। दोस्तों, मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पेपर हल कराऊंगा, जिसमें आप अपन धीरे धीरे परीक्षा तक सारे मॉडल पेपर को कवर करेंगे। अब आए हुए पीछे के 5-4 सालों के पेपर तो हम सॉल्व ऐसे ही कर लेंगे। तो हम पांचवें प्रश्न में चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। इसी के साथ हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान का अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लॉक करते हैं। इसी के साथ हमारा सातवां प्रश्न है, जयपुर में एसएमएस अस्पताल परिसर में उद्घाटित एसएमएस आईपीडी टावर के मुख्य आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका सातवें का उत्तर हो जाएगा दूसरा, अनूप बर्तिया इसके आर्किटेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा आठवां प्रश्न। दोस्तों, हम प्रश्न की कड़ी में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ताकि और दोस्तों तक भी हमारे ये वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ हमारा आठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त राजा के दरबार से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। इसी के साथ हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा। तो चौथे प्रश्न, 9वें प्रश्न का चौथा उत्तर हम लोग करते हैं। इसी के साथ हमारा 10वां प्रश्न है, 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाया? तो आप में से कई लोग आईपीएल देखते ही होंगे, जिसमें आईपीएल का आपको पता ही होगा कि 2022 में किसने अर्धशतक लगाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, द लेजेंड प्लेयर।
इसी के साथ हमारा 11वां प्रश्न, वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के शिष्य थे? तो वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से पार्श्वनाथ के शिष्य थे। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो दूसरा उत्तर हम लोग करते हैं। इसी के साथ 12वां प्रश्न, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो विगत का 5 वर्षों का भारत का सबसे स्वच्छ शहर है हमारा इंदौर। तीसरा, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे हम चलते हैं 13वें प्रश्न में। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देश के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाने पर जोर दिया? तो हमारा इसका 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे पहला, अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ हम चलते हैं 14वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न है, 30 मार्च 2020 को राजस्थान का कौन से वर्ष की स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो राजस्थान का 30 मार्च 2022 को 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 30 मार्च 2021 को 75वां मनाया गया। 2022 को 76वां मनाया गया। 2023 को 77वां मनाया गया और इस बार 2024 को 78वां मनाया गया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के कार्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, मोर्टमियर वाइलर। 16वां प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है? तो 16वें का उत्तर हो जाएगा पहला, कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण का प्रस्ताव पारित है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे 17वें का उत्तर हो जाएगा तीसरा, नीता अंबानी इसकी अध्यक्ष है, समिति का सदस्य है। इसी के साथ हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के समूह में से कौन सा समूह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का प्रमुख समूह है? तो हमारे 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, यमुना, गंडक, घाघरा और महानदा। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। इसी के साथ हम चलते हैं 19वें प्रश्न में। पद्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान में निम्नलिखित व्यक्तियों में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया? तो 19वें प्रश्न का उत्तर पहला हो जाएगा, राजीव महर्षि को पद्म भूषण प्रदान किया, जो हमारे राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, राजीव महर्षि। इसी के साथ हम चलते हैं 20वें प्रश्न में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय युद्ध प्रारूप को अंगीकार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा, 22 जुलाई 1947 को। इसका उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे हम चलते हैं आगे। इसी के साथ हमारा 21वां प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 में शहरी रोजगार गारंटी का क्या नाम है? तो ये 2022 में आया हुआ करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें हम सारे प्रश्न कवर कर रहे हैं जो 2022 के पेपर में आए हुए। ये 2022 में पीटीटी का जीके का पेपर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 21वें का तीसरा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसी के साथ हमारा 22वां प्रश्न है, राजस्थान बजट 2023 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, लोक कलाकारों को दिए जाने वाला मानदेय में 50% बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इसी के साथ हम चलते हैं 23वें प्रश्न में। 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राजनीतिक दल बनाया था, उसका क्या नाम था? तो 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो राजनीतिक दल बनाया था उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसी के साथ हम चलते हैं आगे 24वें प्रश्न में। भारत के जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह कौन से गैर सरकारी संगठन के संचालक थे? तो 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, जन जागरण समिति के थे। इसी के साथ हमारा 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विधानसभा प्रथम महिला विधायक थी? तो हमारे इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, जाहिदा खान हमारी इसकी अध्यक्ष थी। तो इसी के साथ हमारा आगे का ये प्रश्न हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना
और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना ताकि हर बच्चे तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की हम नेक्स्ट क्लास 26वें पर्सन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।